बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स और उसका आज हमारे पास है फोर्थ और फिफ्थ स्टेप, जिसके ज़रिए से हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे अल्केन बनाते हैं। तो सबसे पहले आज आपके पास है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ हो और दोनों साइड पे क्या है, यहाँ पे बॉन्ड अटैच होने हैं, चाहे वो आपके पास मिथाइल ग्रुप हो या एच लग जाए। अब वो डिपेंड करता है कि वो अल्डिहाइड है या कीटोन है। हमें इस चीज की भी पहचान होनी चाहिए कि कीटोन कौन सी होती है और अल्डिहाइड कौन सी होती है। तो बहरहाल आपने ये याद रखना है कि जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए और साथ में दो बॉन्ड फ्री हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को आप कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहेंगे। और अगर उसके साथ CH3H या CH3CH3 लगता है, उस वक्त आप उसे कार्बोनाइल कंपाउंड बोलोगे। बहरहाल आपके पास जो है सबसे पहले अल्डिहाइड और कीटोन के जरिए से जो है ये रिएक्शन होना है, और उसके बाद इस रिएक्शन का जो दूसरा नाम है वो है आपके पास क्लेमेंसन, और दूसरा नाम वुल्फ किश्नर रिडक्शन, यानी क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर जो है रिडक्शन। ये दोनों तीन साइंटिस्ट थे, हालांकि एक जो सेपरेट है वो क्लेमेंसन का है, दूसरा वुल्फ और किश्नर जो है, इन दोनों का अलग रिएक्शन है। और अलग कैसे, हम उस चीज को भी देखते हैं। क्लेमेंसन, पहले हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ ले। क्लेमेंसन जो साइंटिस्ट है जिसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हो, वो एक डेनिश केमिस्ट था और उसने ये रिएक्शन 1910 के अंदर किया। इसका पूरा नाम जो है वो है एरिक क्रिस्टन क्लेमेंसन। ठीक है। अब इसने जिस कार्बोनाइल कंपाउंड को यूज करके यहाँ पे रिडक्शन शो की, यहाँ अल्केन बनाया, उसका नाम है कीटोन। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो, कीटोन बोलते हो। और ये जो कीटोन है इसको सिंपली, इसका जो सिंपलेस्ट आपके पास कंपाउंड है वो है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन को आप कीटोन भी बोलते हो। कीटोन की जो प्रीफिक्सेस होती हैं ONE, ये इसकी क्या है, प्रीफिक्स है। जहां पे लास्ट पे ONE आ जाए, यानी इससे मुराद ये है कि ये कीटोनिक ग्रुप है। दूसरा आपके पास जो रिएक्शन है वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो आपके पास होती है, उसमें इन्वॉल्व दो साइंटिस्ट जिनकी जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने ये रिएक्शन दिया 1911 से 1912 के बिटवीन, या इन ईयर्स के अंदर जो है उसने ये रिएक्शन यहाँ पे दिया। आपने याद रखना है कि 1910 के अंदर क्लेमेंसन ने और 1911 और 12 के दरमियान में यहाँ पे वुल्फ किश्नर, दो साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन दिया। लाउडिंग वुल्फ, ये उसका पूरा नाम है वुल्फ का, और ये फलस्तीन के अंदर पैदा हुआ था। और उसके बाद इसने जो नेशनैलिटी हासिल की, जो चला गया जिस मुल्क में, वो जर्मनी था। ठीक है, और इसको जो इसकी नेशनैलिटी के हवाले से जो है इसको जर्मन तस्लीम किया जाता है। दूसरा आपके पास इसमें किश्नर जो है, उसका पूरा नाम है निकोलाई किश्नर, और ये रूस का रहने वाला था और इसकी नेशनैलिटी आपके पास रूस की है। ये साइंटिस्ट के हवाले से उनकी नेशनैलिटी, उन्होंने किस चीज को लेके इस हवाले से काम किया। एक और चीज कि इन्होंने किस चीज की रिडक्शन की, अल्डिहाइड रिडक्शन, यानी इन्होंने जो ऑर्गेनिक कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल कंपाउंड जो यूज किया, उसका नाम है अल्डिहाइड रिडक्शन। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना है। अगर आपके पास आ जाए ना क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर के दरमियान में डिफरेंस क्या है, ठीक है, यहाँ पे बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि क्लेमेंसन वाला कौन सा है और वुल्फ किश्नर वाला कौन सा है, इसलिए मैंने सेपरेट बना दिया कि जो कीटोन रिडक्शन है वो क्लेमेंसन की है, और जो आपके पास एसिटल्डिहाइड या अल्डिहाइड सिंपली इसका जो होता है वो वुल्फ किश्नर की यहाँ पे रिडक्शन है। तो सबसे पहला आपके पास जो रिएक्शन है, देखिए बेटा, आपके पास ये हेडिंग बुक के ऊपर नहीं लिखी हुई, आपने इसको लिख लेना है। सबसे पहले क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे देख लें, मैंने ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो मैंने लिखा था।
अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर तो इसके दोनों साइड पे आर ग्रुप हो, ठीक है, दोनों साइड पे आर ग्रुप से मुराद क्या है कि अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है और इधर भी आर है और इधर भी आर है, ये डैश के साथ शो कर लेते हैं, तो ये आपके पास कीटोन है। आप अगर फंक्शनल ग्रुप का जो हमने टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, उसको रिकॉल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कीटोन किस तरह हम लिखते हैं। और इसका सिंपलेस्ट जो आपके पास नाम है वो है एसीटोन, ठीक है, इसको एसीटोन कहते हैं। अब इसका रिएक्शन हुआ विद 4 नेस्टेड हाइड्रोजन। नेस्टेड हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में फर्क क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन जो है या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है आपके पास, ये इतनी रिएक्टिव नहीं होती जितनी आपके पास ये वाली हाइड्रोजन जिसे आप नेस्टेड हाइड्रोजन बोलते हो, उस वो वाली आपके पास क्या होती है, रिएक्टिव होती है। ये आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, एक से ज्यादा एटम मिले तो वो आपके पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और ये आपके पास क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन है। और एटॉमिक हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, नेस्टेड आपके पास हाइड्रोजन है, 4 नेस्टेड हाइड्रोजन है। और वो यहाँ पे क्या करेंगे, किस रिएक्शन के जरिए से होंगे, कौन सा कैटलिस्ट होगा, तो कैटलिस्ट हम देख लेते हैं। जिंक और मरकरी, यानी जब जिंक और मरकरी जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, तो चूंकि ये दो ऐसे आपके पास यहाँ पे सब्सटेंस हैं जिनको आप पहले तैयार करके नहीं रख सकते, ठीक है, ये नॉन स्टेबल होते हैं। इन्हें जैसे ही आप रिएक्शन करते हो उसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ताकि ये क्या हो, उसी रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करें और उसके बाद जो है यहाँ पे जो उसकी प्रोडक्ट बनती है उस हवाले से उसको निकाला जा सके। क्योंकि इसको आप पहले तैयार करके नहीं रख सकते क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते, दैट्स वाई आप इसको रिएक्शन के दौरान ही तैयार करते हो। जब जिंक और मरकरी आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसका एक नाम बनता है और उस नाम को आप क्या बोलते हो, जिंक अमालगम। ये बुक के ऊपर लिखा होगा, ठीक है, उसका नाम क्या बनेगा, जिंक अमालगम। और उसको रिएक्ट करवाओगे विद HCl, और HCl क्या है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होके आयन में चेंज होने वाला आपके पास। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं प्लस H2O लिख दूं तो वो भी ठीक है, और यहाँ अगर मैं माइनस लिख दूं H2O तो वो भी आपके पास क्या है, ठीक है। यानी दोनों सूरतों में इससे मुराद ये है कि वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब आप देख लें कि आपके पास क्या होगा यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है 4 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे। जो H2 है, या आप इसको इस तरह लिख लें, H2 लिखने की बजाय 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी इसके साथ कितनी है, 2, और हाइड्रोजन के साथ हो तो एक हाइड्रोजन हो तो एक वैलेंसी, और अगर आपके पास दूसरा हो तो आपके पास दूसरी वैलेंसी उसकी बन जाती है। अब चूंकि 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो उसकी ये जो 2 आपके पास डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो O ऑक्सीजन है आपके पास वो ब्रेक होगा। और अब देखिए आपके पास 2 हाइड्रोजन लग गए तो ये स्ट्रक्चर बन गया, CH3 यहाँ भी पूरा है, यहाँ भी CH3 पूरा है, 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो किस में इजाफा होगा, इस कार्बन में क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। 1 2 3 3 कार्बन वाली लंबी चेन सिंगल बॉन्ड हो उसे आप लोग बोलते हो, और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन, यानी प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, बाकी आपके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचती हैं और एक ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाती हैं, यहाँ पे वाटर फॉर्म करेंगे। ये हो गया आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन। ये जो एसीटोन है, एक जनरल सी इंफॉर्मेशन MD कैट के हवाले से, जो एसीटोन है इसको आप क्या नाम देते हो, यहाँ पे सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन क्या है, आपका यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O है फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस साइड पे भी उतने ही आपके पास CH3 हैं जितने इस साइड पे हैं। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे एक जैसे आपके पास क्या हो, कार्बन की तादाद हो, हाइड्रोजन की तादाद हो,
उसे आप क्या बोलते हो, यहाँ पे क्या नाम दे दोगे उसे, सिमेट्रिकल बोल देते हो। जैसे मेरे इन दोनों हाथों में क्या है, एक साइड पे रेड कलर का मार्कर है तो दूसरी साइड पे भी रेड कलर का मार्कर हो, तो इट्स मीन दैट कि ये क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन क्या होता है, एक जैसा लेवल में होना। और अगर एक साइड पे एक रंग का है तो दूसरी साइड पे दूसरे रंग का है, तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। इसी तर्ज में इनके साथ भी यही मामला है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें पहले मैं बात बता दूं कि ये क्या होते हैं, आपके पास नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। वो इसलिए कि एक तरफ CH3 ग्रुप है, एक तरफ H ग्रुप है, ठीक है, इस वजह से ये क्या है, नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। इसे आप एसिटल्डिहाइड बोलते हो, ठीक है। और इसका भी रिएक्शन होता है विद 4 नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या होना है, अब देखिए इस कार्बन के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है, दो बॉन्ड ऑक्सीजन के हैं। दो बॉन्ड उसी तरह ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे जब यहां से क्या होगा, दो हाइड्रोजन इसके ऊपर बॉन्ड बनाएंगे, यानी इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से रिमूव हुई और दो हाइड्रोजन यहां पे बाकी बच गए, उसने क्या बना दिया, यहाँ पे वाटर फॉर्म किया। अब आपके पास CH3 सच है, इसके साथ एक हाइड्रोजन CH। अब इसको स्टेबल होने के लिए दो हाइड्रोजन की जरूरत है मजीद, तो दो हाइड्रोजन ये वाले क्या होंगे, इसको स्टेबल करेंगे। और उस सूरत में क्या हो जाएगा, CH पहले है, दो हाइड्रोजन मिल गए तो क्या बनेगा, CH3, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और ऐसे चेन को आप क्या बोलते हो, ईथेन। दो वाली लंबी चेन को आप क्या बोलते हो, ईथेन। तो यहाँ पे आपके पास N2H4 हाइड्राजीन, N2H4 किसका फार्मूला है, हाइड्राजीन। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH की मौजूदगी में, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है, 200 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख लें दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इसमें भी अल्केन बनती है, इसमें भी अल्केन बनती है। दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है, यहाँ एसीटोन है, कीटोन है, यहाँ अल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। ये एक आपने जरूर इनमें फर्क याद रखना है। आखिरी स्टेप जिसके जरिए से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे अल्केन बनाई जा सकती है, और वो है आपका फ्रॉम ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट। ये पोर्शन आपका चैप्टर नंबर 10 में भी मौजूद है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर आपके पास क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नॉर रिएजेंट्स के जरिए से तकरीबन 2 से 4 पेज का 3 पेज का आपके पास वो रिएक्शन के साथ जो है वो पूरा प्रॉपर है। और सब में क्या है, एक ही चीज है, एक ही तर्ज की आपके पास रिएक्शन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, वहां पे ग्रिग्नॉर रिएजेंट रिएक्शन का जो है वो मामला होंगे। ग्रिग्नॉर रिएजेंट में एक चीज मैं बताता चलूं, बाकी इंशाल्लाह जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज डिफरेंट ये है कि ये जो कार्बन है, कार्बन की हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जिस वजह से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। मगर जब आपके पास मैग्नीशियम और ब्रोमीन लग जाता है इसके साथ, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, जो है वो नेगेटिव हो जाता है। एक चीज याद रखें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। दोबारा से मैं बता देता हूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव। और अगर यही क्या है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब है इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लें, ये जो CH3 है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब आपके पास कोई भी मेटल के साथ कार्बन होगा तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, और उस सूरत में उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस तरफ आप देख लें HOH है, इसको H2O को मैं
OH लिख दूं तो इसमें कोई भी किसी किस्म का फर्क नहीं है, हमने सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव को जो है वो सेपरेट करके शो करना है। अब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो CH3 है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, इसकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा है, इसके लिए पावर जो है मेटल को क्या कर देगा, रिमूव करेगा, कार्बन अपनी वैलेंसी को क्या करेगा, पूरा करेगा। कार्बन की वैलेंसी है 4, चूंकि ये कौन से ग्रुप में लाई करती है, ग्रुप नंबर 4 के अंदर जो है ये लाई करती है। अब ये क्या करेगी, कार्बन इस हाइड्रोजन को यहां से ब्रेक करवाएगी। जब इस हाइड्रोजन को ब्रेक करवाई तो आगे क्या बन गया, CH4, CH3 से एक हाइड्रोजन उसमें ऐड किया तो क्या बना, CH4। बाकी का आपके पास क्या होगा, ये जो OH है इसको अट्रैक्ट कौन करेगा, ये जो मैग्नीशियम है इसको OH अपने साथ लगाएगा, तो सिचुएशन यूं बनेगी MgBrOH। ठीक है जी, OH यहां पे आ गया और H जो है यहां पे आ गया, यानी वाटर इसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर में। ईथर हमेशा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब कहते हैं अगर उस ईथर लिक्विड के अंदर पानी निकाल दिया जाए उसे आप कहते हो एनहाइड्रस ईथर, और एनहाइड्रस ईथर से मुराद है ड्राई ईथर, यानी वाटर उसमें नहीं है, बाकी सारे का सारा क्या है आपके पास, ईथर की फॉर्म में है। ठीक है, इस बात को जरूरी याद रखना है, ईथर कभी भी पाउडर फॉर्म में नहीं होता, ईथर हमेशा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर उस लिक्विड में पानी हो तो वो ड्राई ईथर नहीं होता, और अगर पानी निकाल दिया जाए तो उसे ड्राई ईथर बोलते हो या एनहाइड्रस आप ईथर बोल देते हो। और यहाँ पे जो H पॉजिटिव है इससे मुराद है आपके पास एसिडिक मीडियम। ठीक है, कौन सा मीडियम है आपके पास, एसिडिक मीडियम। और अगर यही H पॉजिटिव की जगह पे OH नेगेटिव यहाँ पे हो तो उससे मुराद होता है बेसिक मीडियम। क्योंकि ये रिएक्शन ऐसा है कि ये आपके पास कौन सा मीडियम यूज होगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम यूज होगा और ड्राई ईथर की मौजूदगी में। इसी तरह हम चेन को थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे कि आपके पास CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, उसकी जगह पे हम इथाइल ग्रुप लगा दें, तो जिस कार्बन के साथ मैग्नीशियम है, मेटल ग्रुप है, मेटल है आपके पास, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा आपके पास, पार्शियल नेगेटिव में आएगा, और ये आपके पास ऐसा रहेगा। और यहां से ये क्या करेंगे, OH को अपने साथ लगा लेंगे, बाकी H बचेगा, और H कहां पे आ जाएगा, इस CH2 के पास। अब यहां पे देख लें CH3 है और ये जो CH3 है ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 को आप क्या बोलते हो, इथेन बोलते हो। इसके जरिए से हमने क्या बनाया, इथेन बनाई, और लास्ट पे इसी की तरह बाय प्रोडक्ट जो है MgBrOH जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। हमें सिर्फ गर्ज है अल्केन और इस अल्केन से। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, बाय प्रोडक्ट्स हैं, हमें इनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो आज हमने यहाँ पे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड और दूसरा आपके पास यहाँ पे ग्रिग्नॉर रिएजेंट के हवाले से सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।